हेलो, नमस्ते टू माय ऑल व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी, अनलिमिटेड। चलिए अब हम आज करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं, कई बार देखा होगा आपने कि मतलब होता है, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि काश हमें इस इंसान का नेचर पता होता थोड़ा, जैसे धोखा खा लेते हैं या कुछ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह की होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह माइंड में आता ही है, क्योंकि हर एक किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि सामने वाला कैसा है, रियल में वो कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, क्या चीज़ें उसे पसंद है, नहीं है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये वीडियो कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड रहने वाले हैं आपको, जो कि मैं 3 सेक्शंस में बनाऊंगी, 3 पार्ट में, 4-4 सिंबल्स को लेके, 4-4 राशियों को लेके। ओके, तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आज आपको 4 राशियों के व्यक्तियों का स्वभाव बताऊंगी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाए। अगर मान लीजिए परफेक्ट राशि के नाम से है, तो भी अगर कई बार क्या होता है, लोग राशि के नाम से नहीं रखते, जो बर्थ साइन होता है उस हिसाब से नहीं रखते हैं नाम। लेकिन ये कहूँगी मैं वहाँ पर कि जिसका जिस राशि से नाम रख दिया है पेरेंट्स ने, तो ये समझिए उसमें उसी ग्रह के क्वालिटीज़, उसी टाइप राशि का स्वभाव नेचुरली ना आपको दिखेगा। वो इंसान वैसा होगा ही होगा। हो सकता है आपकी 50% क्वालिटीज़ मैच करें, 70% हो, 80%। ओके, इट डिपेंड ऑन प्लानिटरी सिचुएशन ऑल्सो, कि उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है। ओके, तो ये वीडियो अब इसी से रिलेटेड रहने वाले हैं, जो कि आज मैंने सीरीज़ एक स्टार्ट की है। तो आज मैं आपको 4 राशियों के लोगों के व्यक्तित्व के, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें आज कवर करूंगी मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राशि से, जो कि है एरीज, यानी कि मेष। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल, मेष राशि का। ओके, अब मंगल है तो मंगल की जो तत्व है मंगल का, वो है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व है तो फायर, ठीक है, फायरी एनर्जी कह सकते हैं बिल्कुल। कि पहली बात तो इनका जो नेचर होता है बहुत ही एनर्जेटिक आपको ये लोग दिखेंगे। ओके, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, एक्शन लेने में बिलीव करेंगे, निडर होंगे। ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। आप देखिएगा कि, और एरीज किस किस की राशि होती है, मेष राशि किसकी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों के लिए ना अल्फ़ाबेट्स का डाल दूंगी लिस्ट, जिससे कि आपको पता चल जाए, आसानी हो कि कौन कौन लोग इस राशि में वाले हो सकते हैं। तो आपको उनके नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे कि अमित, अजय, ये अल्फ़ाबेट वाले ज़्यादातर आपको इस राशि में मिलेंगे, ठीक है, जिनके ए से नाम स्टार्ट होते हैं। तो आप देखिएगा उनका कहीं ना कहीं नेचर इस तरह का मतलब कि होगा कि वो बहुत ही मतलब कि एक डायनामिक कह सकती हूँ नेचर, एक निडर स्वभाव होता है, ताकतवर काफ़ी होते हैं। हाइट मीडियम इन लोगों की आपको दिखेगी। इन लोगों को वैसे तो गुस्सा काफ़ी तेज होता है, क्योंकि मंगल का भाई असर है, सेनापति हैं मंगल ग्रह हमारे, ठीक है। तो इनका जो नेचर होगा ना, गुस्से वाला होगा, ब्रेव होंगे, और ये हर काम को थोड़ा जल्दी करने में बिलीव करते हैं, ठीक है, और कर लेते हैं काम अच्छे से। क्योंकि इनका जो फोकस होता है, काफ़ी फोकस्ड पर्सन होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए इन लोगों के लिए होगा, तो इन्हें क्या है, ज़्यादातर कहूँगी कि इन्हें पुलिस, आर्मी, ऐसी जहाँ पे ब्रेवरी वाले काम हो ना, ऐसी जॉब में जाना चाहिए। और आपको दिखते भी होंगे ऐसे लोग जो कि इन जॉब में हैं, और इस तरह का उनका नेचर है। दूसरा इनका क्या नेचर में होता है कि जो डायरेक्शन इन्हें दिखती है वो वहीं चल पड़ते हैं, ठीक है। फोकस इनका इतना अच्छा होते हैं कि काम पूरा करेंगे ही करेंगे। आधा अधूरा काम छोड़ने में ये लोग बिलीव नहीं करते। मान लीजिए आप ही की राशि मेष है, तो आपको पता होगा कि आपको हाथ में अगर किसी ने कोई काम दिया ना, कि ये काम भाई तुम्हें करना है, डेडलाइन है, एक प्रोजेक्ट मिला, असाइनमेंट है, कॉलेज में, पर्सनल लाइफ में, घर में कोई काम, खाना बनाना है, कुछ भी चीज़ है, लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है।
तो आपका क्या रहता है कहीं न कहीं कि पूरा ध्यान से काम करोगे, अच्छे से निपटाओगे और पूरा करोगे, आधा-अधूरा नहीं छोड़ते हो। ओके? आपकी फिज़िक भी स्ट्रॉन्ग होती है, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होते हो, काम करने में आपकी जल्दबाज़ी रहोगे। मतलब कि थोड़ी जल्दी में आप रहते हो कि काम जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है? और एक नेचर रहता है, अगर आप लोगों को कोई काम नहीं दे ना इंसान आपसे, मतलब कि घर में आप बैठे हो 4 लोग, अगर आपको कोई काम नहीं देगा तो आप करोगे भी नहीं। कभी-कभी कुछ ऐसा भी आपके साथ कुछ लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 50% तो क्वालिटी, 70% तो ये आपके मेष राशि वालों में मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? तो आप बैठे रहते हो, लेकिन अगर कोई काम किसी ने दे दिया तो बस फिर तो आप उसे फिनिश करोगे ही बहुत अच्छे से। थोड़ा आपका क्विक डिसीजन मेकिंग वाले होते हो, आप जल्दी डिसीजन लेने में बिलीव करते हो। आप किसी से डरते नहीं हो, और अगर मान लीजिए आपका ऐसा नेचर है कि आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपकी अच्छी बेटर लाइफ के लिए, कि आप एक क्विक डिसीजन मेकर बन जाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं निकल जाएंगी, ठीक है? आपके लिए कभी कभी आप लोग थोड़े से शर्मीले भी हो जाते हो, लेकिन ज़िद्दी बहुत होते हो आप मेष राशि वाले जो जितने भी लोग होंगे, आप देखना कि ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी से मतलब ये नहीं है कि गलत ज़िद करते हैं, कई लोग अच्छी ज़िद भी करते हैं कि मुझे अपने सक्सेस के लिए इतना पढ़ना है, लिखना है, ये चीज़ गोल अचीव करना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। तो यस, इट इज़ अ गुड साइन, पॉजिटिव चीज़ है ना ये, तो ज़िद्दी होना ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, कुछ शर्मीले भी होते हैं कभी कभी, कमिटेड आप पूरे होते हो। ओके, गुड ऑर्गेनाइज़र भी आप रहते हो, मतलब अगर चीज़ें घर में हैं, कुछ भी रखा है सामान, तो उन्हें सही से ऑर्गेनाइज करके रखना। थोड़ा ईगोइस्टिक आप हो सकते हो कभी कभी, मतलब कि अगर कुछ अचीव कर लिया ना, तो थोड़ा सा आप में ईगो आ जाता है कि अरे मैंने तो ये चीज़ सक्सेस पा ली, ये अचीव कर लिया, सामने वाला नहीं कर पाया। ऐसा भी मेष राशि वालों का स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वो नेगेटिव वे में आपकी ईगो कभी ना हो, लेकिन एक अहंकार थोड़ा बहुत आ जाता है। अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हो, नेचर को आप जज मत कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कि नेचर ख़राब हो गया या कुछ है, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, काफ़ी मेष राशि वालों को सराउंडिंग्स में देखा है। उन्हें एक मतलब ओहदा, अगर उन्होंने कुछ अचीव करा है ना, तो उसे बोलने की आदत होती है कि अरे आई एम सो एंड सो, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है ना फिर भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का आप लोगों में रहता है, और अगर कुछ अचीव कर लिया फिर तो मतलब कि खुद को एक सुपीरियर दिखाने की जो एक हैबिट होती है ना, वो मेष राशि वालों में आपको ज़्यादा दिखेगी। हंग्री फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँगी, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के भूखे होते हो, ठीक है? हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है ज़रूरत, लेकिन इन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा पाई जाती है मेष राशि वालों में। क्यों? क्योंकि गर्म ग्रह है, मंगल ग्रह है, ठीक है? तो आपको लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का रहता है काफ़ी कि मुझे इसने ऐसे क्यों बोला। अगर आपसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया ना, मान लीजिए मेष राशि वालों से किसी ने कुछ भी, पीछे पड़ जाएंगे, डिबेट पूरी करवा लो, मतलब कि खुद को साबित करके दूसरा हाथ जोड़कर निकल लेगा आपके साइड से, लेकिन आप लोग अपनी बात पे अड़े रहोगे। यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ कि मैं सही हूँ। एक ऐसा नेचर इन लोगों में आपको दिखेगा। इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस नो, जल्दी 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 काम करो, जल्दी काम करो, कुछ इस तरह का रहेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, ठीक है? अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे होते हो, आपके लिए एडवाइस है ये कि आप लाल रंग का यूज़ करो, ठीक है? जैसे लाल रंग का रुमाल आप अपने पर्स वगैरह में रख लो। तो आपका क्या है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं मंगल ग्रह की, एक अच्छी जॉब लेना, एक एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है अरे मैं तो सुस्त हूँ, मेरी मेष राशि है, लेकिन मुझ में तो ये चीज़ें नहीं हैं,
तो प्लीज़ इन्हें एनहांस कीजिए, क्योंकि कई जगह देखिए ज़िद्दी रहना भी ज़रूरी रहता है, ख़ास करके अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे हमें ज़िद चाहिए होती है, अच्छी वाली ज़िद कह सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, यस वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोग का क्या है, मेष राशि वालों में थोड़ा हंगर रहती है, इस चीज़ की भूख ज़्यादा रहती है। कुछ लोग होते हैं चीज़ों को चलो लेट गो किया, छोड़ो यार, बोल दिया, लेकिन नहीं, मेष राशि वालों को थोड़ा अंदर तक चुभता रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करा। ओके, ऐसा रहता है आप लोगों के साथ। आप लोगों को टैकल करने का, या मेष राशि वालों को अगर आप जानते हो तो उन्हें टैकल करने के लिए मैं गाइडेंस आपको यही दूंगी सलाह कि आप इन्हें ठीक से बात करो, जितना बटरिंग कहूँ कह सकते हो, ठीक है, बटरिंग करो या ठीक से बात करो, और इनसे आप कुछ भी काम निकलवा सकते हो। कुछ भी आप इनकी तारीफ़ कर दो कि अरे आपने तो ये काम बहुत अच्छा करा, ठीक है। मान लीजिए इन्हें खाना बनाना पसंद नहीं है, इन्होंने अगर कुछ बनाया है ना, आप उसकी तारीफ़ कर दो, और फिर देखो भैया आपकी इतनी मतलब कि खुश हो जाएंगे और आपके लिए करेंगे भी काम, आपको 10 बार खाना बना के देंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक वो होता है ना, अप्रिसिएशन चाहना, रिकॉग्निशन चाहने की इनकी एक इच्छा रहती है मेष राशि वालों की। तो इनसे काम निकलवाने का यही तरीका है कि आप इनसे प्यार से बात करो, ठीक से बात करो। अगर आपके अंडर में मान लीजिए आपके कोवर्कर्स हैं, ऐसे हैं जिनकी मेष राशि है, तो आप इन्हें इसी तरह से ट्रीट कर सकते हो, बहुत प्यार से, और इनसे आप कुछ भी काम करवा लो, लेकिन वो परफेक्टली कर देंगे। इनके साथ अच्छे रहोगे तो ये बहुत अच्छे दोस्त आपके साबित होते हैं, ठीक है। तो ये थे मेष राशि वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं वृषभ राशि के पे। चलिए, अब वृषभ राशि, टॉरस। इस राशि का स्वामी है शुक्र ग्रह, जो कि ब्यूटी, लग्जरी, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस प्लैनेट है इसका, ओके। अब वृषभ राशि वालों का क्या नेचर होता है उस पर आते हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। मान लीजिए आप किसी वृषभ राशि वाले को जानते हो, या फिर आप खुद हो वृषभ राशि वाले, तो आपका जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी तत्व, ओके, पृथ्वी तत्व है। आप लोगों का ऐसा मतलब कि नेचर है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है बैल, बैल, ओके, जो एनिमल है वो बैल है सिंबल राशि का। अब आप खुद सोच लीजिए, जो बैल है, बैल का नेचर कैसा होता है, गुस्सा, तेज तर्रार, है ना, धुनी, अपने काम में मग्न रहने वाला। कुछ ऐसा ही आपका भी नेचर हो सकता है वृषभ राशि वालों का, टॉरस वालों का। तो क्या है, आप पहली बात दिखने में अच्छे हो मिलेंगे आपको वृषभ राशि वाले मैक्सिमम लोग। एक उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। मान लीजिए किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन भले ही फेयर नहीं है, इतना ज़्यादा इतने गोरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, ओवरऑल दूर से ही इंसान देख के इम्प्रेस हो जाए कि वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी, ठीक है। कुछ इस तरह का उनका रहता है, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, पावरफुल होते हैं, मेहनती होते हैं। बैल है, बैल मेहनती होता है ना, कि जैसे कहते हैं ना, अपने धुन में लग जाना, कुछ इस तरह का भी आपका नेचर होता है। मतलब जो काम अगर आप स्टार्ट कराना तो उसे करके ही उठोगे। मेहनती बहुत होते हो, बहुत मेहनती आपको वृषभ राशि वाले लोग मिलेंगे। और कभी कभी ये थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं। ये लोग भी मेष राशि वालों की तरह ध्यान केंद्रित पूरे होते हैं, ओके। और इन्हें दोस्त, इनके काफ़ी फ्रेंड भी आपको मिलेंगे, यस इट इज़ ट्रू। मेरे पापा की राशि थी है, बहुत दोस्त थे, बहुत दोस्त थे। और पर्सनैलिटी की जो बात कही है, यस, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अभी भी जो भी हमारे नेबर्स थे, जो भी उन लोगों को मतलब पापा को जानते थे, वो अभी भी आके कहते हैं कि अंकल की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि मतलब दूर से ही देख के लगते थे, सूट पहन के, ब्रीफ केस लेके जैसे आते थे अपने ऑफिस से इवनिंग में, पता लग जाता था कि यस कोई है इंसान, ओके। इनफैक्ट जब वो एक्सपायर हुए थे 4 साल पहले, तो तब भी उस वक्त भी लोग ऐसा कमेंट करके गए कि क्या पर्सनैलिटी है, बताओ। मतलब लग नहीं रहा था कि ही वॉज नो मोर, ओके। मतलब कि एक अट्रैक्शन
उस वक्त भी एक लाइक ही वॉज 76 years old दैट टाइम, ओके। वो 76 एज थी उनकी उस वक्त। तो तब भी उनकी एक पर्सनैलिटी थी, ओके, एंड ही वॉज फिजिकली फिट टिल द एज, ठीक है। बट यस है, अब हर चीज़ तो हमारे हाथ में होती नहीं है ना, खास करके जीवन मृत्यु जैसी चीज़ें। तो मतलब आपको जो वृषभ राशि वाले लोग होंगे, इनको दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनकी स्पीच ऑफ की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत ज़बरदस्त कह सकती हूँ कि होती है। आप किसी को भी देखना, वृषभ राशि वाले जो लोग आपको मिलेंगे, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं या उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत मिलेंगे आपको। इन्हें अगर कोई डायरेक्शन दो या कि ये काम आपको करना है, मान लीजिए आपको करियर सजेस्ट करना है, आपने उन्हें बताया किसी वृषभ राशि वाले को कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एडमिशन ले लिया, तो आप देखिए कि ये जी जान लगा देंगे अपनी उस फील्ड में करियर बनाने के लिए, अपने रास्ते से वो भटकेंगे नहीं, ठीक है। इतना वो है। बस इन्हें आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए, कुछ भी काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में मान लीजिए वृषभ राशि वाला कोई इंसान है, सपोज़ वो कुछ काम कर रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है, अगर आपने बीच में टांग अड़ाई ना, जाके क्या कर रहे हो, छोड़ देंगे, साइड कर देंगे काम, ठीक है, उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, गुस्सा आएगा इन्हें, एकदम गुस्सा आ जाता है। दे डू नॉट वांट एनी इंटरफेयर, ओके। इन्हें इंटरफेयर पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, ये मैं कह दूँ आपको, साफ बता रही हूँ। जैसे कि इनसे कह सकती हूँ कि पंगा मत लो, अगर ये कुछ काम कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इन्हें करने दो, अपना फिनिश करने दो, काम कर लेंगे, अच्छे से फिनिश करके निकल लेंगे। लेकिन आप इन्हें टोक नहीं सकते हो किसी काम के बीच में। अगर वो पढ़ने बैठे हैं ना, मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, कोई भी है, अगर वो पढ़ रहा है, आपने उसे टोका ना बीच में जाके, अरे तू खाना खा ले, एकदम मतलब कि गुस्सा आ जाएगा उन्हें कि पढ़ने नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करने दे रहे हो, कुछ इस टाइप का इनका नेचर आपको मिलेगा। मेहनती बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। इन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, सुंदर चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में और चाहते हैं, उन्हें पा भी लेते हैं। ये अच्छी अच्छी चीज़ें ही चाहते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक इंसान की चॉइस इतनी अच्छी नहीं होती किसी किसी के कपड़ों के मामले में, या जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन इनकी चॉइस आपको अच्छी दिखेगी काफ़ी, वृषभ राशि वालों की, क्योंकि इन्हें सुंदरता पसंद होती है, अच्छी चीज़ें ये चाहते हैं। फ्रेंडली क्वालिटीज़ हैं इनमें, इंटेलिजेंट हैं वो, उन्हें पता होता है कि उन्हें काम कैसे करना है, किस तरह से काम को टैकल करना है। अगर आप इन्हें 10 काम भी दोगे, ये उन्हें टैकल कर लेंगे अपने तरीके से और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इन्हें आपको बताने की इस बीच में ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करो क्या नहीं करो, दे नो हाउ टू टैकल एवरीथिंग इन लाइफ, ओके। वेरी अट्रैक्टिव कह सकती हूँ, एक अलग ही आकर्षण, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, इन लोगों में आपको दिखेगा, बातों में, आदत में। इन्हें अच्छा खाना पीना बहुत पसंद होता है। दे आर गुड होस्ट ऑल्सो, ठीक है, ये अच्छे होस्ट भी होते हैं। इन्हें अच्छा खाना पीना पसंद होता है। इन्हें आप ऐसा नहीं कह सकते अरे बॉयल चीज़ें खा लो, 2 दिन खा लेंगे, 1 दिन खा लेंगे, तीसरे दिन इन्हें कुछ अच्छा ही चाहिए, पकवान बढ़िया वाला चाहिए, ठीक है। तो इन्हें खाने पीने का अच्छा शौक होता है, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, खिलाते भी हैं। मैंने कहा ना, अगर आप इनके घर पे, आप मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिनकी वृषभ राशि है, चाहे ये मार्केट से मंगाएं, खुद बनाएं, बट दे वांट टू सर्व यू द बेस्ट, ओके। वो आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, खाना खाने के भी शौकीन है, खाना अच्छा खिलाने के भी शौकीन है। मेहमान नवाजी में मतलब कि आप कहोगे अरे टेबल भर के रख दी पूरी, हम इनके घर गए, कुछ इस टाइप का इनका जो है नेचर रहता है। सुख सुविधा के साधन इन्हें जो है पसंद होते, क्योंकि भाई शुक्र है, वीनस है प्लैनेट, इसका स्वामी है, तो क्यों नहीं होगा, शुक्र तो है ही लग्जरी ना। परफ्यूम, डिओस, अच्छे कपड़े पहनना, खर्च करना, खुले खर्चे वाले होंगे, खुले दिल वाले होते हैं ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यह है वृषभ राशि वालों का। सो ओवरऑल इंटेलिजेंट है, मेहनती हैं, हर काम कर लेते हैं, और इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें गुस्सा आता है शॉर्ट टेम्पर्ड, इन्हें आता है, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं आता है, पर इन्हें छेड़ने पे आता है, ठीक है। क्योंकि अगर इन ये अपने तरीके से कोई काम करना चाह रहे हैं, तो इन्हें प्लीज़ करने दीजिए, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो अच्छे से टैकल कर लेंगे चीज़ों को। कभी कभी थोड़े गलत डिसीजन भी, वो तो देखिए हर कोई इंसान ले सकता है, लेकिन फिर भी
ओवरऑल कह सकती हूँ कि ये एक फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं। इनसे अगर आप दोस्ती करते हो तो ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपना पैसा भी उठा के आपको दे देंगे, ऐसे लोग होते हैं कई। ठीक है, ट्रस्ट गेन अगर आपने इनका कर लिया तो। अब हम आते हैं तीसरे साइन पे, मिथुन राशि, जेमिनी। द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, स्टिमुलेटिंग एक्सटेंड इज पॉसिबल। जेमिनी, मिथुन राशि, इसका स्वामी ग्रह है आपका बुध। एलिमेंट है इसका तत्व वायु राशि, बुध है। बुध स्पीच का कारक है, बोलने का, कम्युनिकेशन का। ओके, ये बोलने में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको मिथुन राशि वाले लोग। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी होती हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पॉजिटिव होता है ना, तो आप एक अच्छे मतलब कि बोलने वाली किसी भी फील्ड में जहाँ बोलने का काम हो, आप उस फील्ड में चले जाइए, आपको सक्सेस भागकर आपके पीछे आएगी। आप अच्छे राइटर हो सकते हो, क्रिएटिव काम कर सकते हो, बुध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब मिथुन राशि वालों की बात हो रही है तो यस, ये एक बहुत ही अच्छे इम्प्रेसिव टॉकेटिव पर्सन होते हैं। बोलना अच्छा हो अच्छे से आता है इन्हें। ये बहुत क्विकली चीज़ों को सीख जाते हैं। अगर आप इन्हें कुछ भी चीज़ सिखाने को कहो, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी है, सीख जाएंगे। अच्छा ठीक है, साइंस का कुछ सीखना है, सीख जाएंगे। लर्नर है, गुड लर्नर कह सकती हूँ। ओके, अच्छे से सीख जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम, इन्हें यहाँ से यहाँ पे किसी भी फील्ड में घुसेड़ दो, डाल दो, ठीक है, तो चले जाएंगे ये बिल्कुल इजीली इजीली, और सीख लेंगे। ठीक है, मिलनसार, यस, मिलनसार होती है मिथुन राशि। बातें इन्हें बहुत अच्छे से करना आता है और बातों से लोगों को इम्प्रेस भी कर लेते हैं। क्विक लर्नर हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख होते हैं। यस, हंसमुख है इनका नेचर, अच्छे से बात करना, जैसे कि कहा। डबल थिंकिंग वाले होते हैं, दोहरी सोच रखते हैं। मतलब कभी कभी इनका थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है, क्या करूं नहीं करूं, इस टाइप की ये माइंडसेट में रहते हैं। दोहरी सोच रखते हैं अपनी। मल्टीपल वर्क कर सकते हैं एक साथ ये भी। इन्हें एडजस्टमेंट करना आता है सिचुएशन के हिसाब से और लोगों के हिसाब से, कैसे क्या बात करनी है, ये इनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन की राशि है ये। सो यस, आपकी कम्युनिकेशन ही तो है जो आपके दोस्त बनाती है, आपके दुश्मन भी बनाती है। सो ये इस चीज़ में बहुत सही होते हैं, एडजस्टमेंट इन्हें करना आता है। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, तेज़ी से काम करते हैं। ओके, सबसे प्यार से बात करने वाले होते हैं। इनका जो नेचर होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आपको इनमें दोनों क्वालिटीज़ दिखेंगी, दोनों क्वालिटीज़ आपको इनमें दिखेंगी। अगर लड़का है तो उसमें थोड़ी फेमिनिन साइड्स भी आपको दिखेंगी कि अरे ये तो थोड़ा इस तरह का है, जैसे कि इमोशनल होते हैं। लोग जनरली कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं ऑन समथिंग लाइक दिस, लेकिन इस राशि वाले लड़के ना थोड़े आपको इमोशनल दिखेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई, अगर किसी को दुख होगा तो वो रोएगा नहीं क्या? क्या वो इंसान नहीं है क्या? उसके पास दिल नहीं है? जैसे कुछ राशि वाले छुपा लेते हैं इमोशंस, ये नहीं छुपा सकते। ठीक है, इस तरह का। और लड़की होगी उसमें लड़कों वाले थोड़ा आपको क्वालिटीज़ दिखेंगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तेज बोलने में, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैस्कुलिन एनर्जीज कह सकती हूँ, उनमें आपको दिखेगी। इसके अलावा मिलनसार हैं, अपोजिट सेक्स वालों से ज़्यादा दोस्ती बातें करते हैं ये लोग। फ्रेंडली हैं क्योंकि नेचर में कम्युनिकेशन अच्छी है इनकी, किसी से भी बात करवा लो इन लोगों से। इन्हें कोई जेंडर स्पेसिफिक फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे लड़का है लड़की से नहीं करनी, लड़की है लड़के से नहीं करनी बात। आपको ग्रीन कलर अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए आपके काम नहीं बनते हैं तो आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का धागा हाथ में बांध लीजिए, ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रख लीजिए। एनहांस होगा आपका बुध का प्लैनेट। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन होती है, इंट्रोवर्ट अगर लगता है आपको, तो इट मीन्स आपका बुध ग्रह सही नहीं है। राशि के अकॉर्डिंगली जो आपका प्लैनेट है वो उतना नहीं वर्क कर रहा है, तो आप अपना घर का पेंट करवा सकते हो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और क्या है आपका, एडजस्टेबल है, एडजस्टमेंट आप किसी के साथ भी कर लेते हो। और फैसले लेने में थोड़े आप देरी करते हो, स्लो डिसीजन मेकर हो। सीखने में स्पीड है आपकी, लर्नर बहुत अच्छे हो, क्विक लर्नर हो, लेकिन डिसीजन लेने में आप स्लो रहते हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना
क्या करना है, थोड़ा सोच में पड़ जाओगे। एक इंसान होता है फटाफट से ना डिसीजन लिया, अच्छा ये काम है, चलो इसका ये सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई आपसे, जिनका मिथुन राशि है ना, आप देखना इन लोगों को, अगर आपके घर और दोस्त घर में है, फ्रेंड है, कोई भी है मिथुन राशि वाला, तो ऐसे लोगों का क्या नेचर रहता है कि थोड़ा सोचेंगे। आप कहोगे कि इतने में तो सारी कहानी ख़त्म हो गई भाई, तू सोचता ही रह गया, तू सोचती रह गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इतना थिंकिंग में चले जाते हैं ना, मतलब कि कभी कभी आपको लगेगा क्या है ये पर्सन, ठीक है। अगर आप तेजी से डिसीजन लेने वाले हो खास करके, तो फैसले लेने में देरी करते हैं, चीज़ें जल्दी सीखते हैं, गुस्सा भी इन्हें देखो, वैसे तो मिथुन राशि वालों को ना इजीली गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको बहुत शांत लगे कि कम्युनिकेशन अच्छी है ना, बोलना चालना इन्हें आता है, कब क्या बातें बोलनी है नहीं बोलनी, इन्हें एडजस्टमेंट करना आता है, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है ना, तीव्र वाला आएगा, शांत भी जल्दी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे होल्ड करके रखेंगे 4 दिन, कुछ लोग होते हैं ना 4 दिन क्या 10 साल भी करके रखते हैं होल्ड। उसने मुझसे ऐसे कहा था, आज तक भी उस बात को वो भूलेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जेमिनी मिथुन राशि वालों का आपको नेचर ऐसा मिलेगा कि अगर गुस्सा आएगा तो शांत भी जल्दी हो ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें चीज़ों को ना स्ट्रेच करना, ज़्यादा खींचना पसंद नहीं है। मल्टीटास्कर हैं, बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। इन्हें इन्हें जॉब के कंपैरिजन में ना बिजनेस करना चाहिए, ओके, क्योंकि इन्हें कम्युनिकेशन बात करनी अच्छी आती है। बिजनेस में आपको क्या करना होता है, अपने क्लाइंट्स को कैसे टैकल करना है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, यही तो सारी चीज़ें हैं। तो आप अपना काम करें, मिथुन राशि वालों के लिए अपना काम करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। बिजनेस आप कीजिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर बिजनेस करेंगे तो और ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। ग्रीन कलर यूज़ करो, बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट राशि कर्क राशि पे। 4th नंबर पे राशि आपकी आती है कैंसर यानी कि कर्क। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली एंड मदर और अ चाइल्ड। यस, कैंसर कर्क राशि, इसका जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा यानी कि मून। इमोशन से भरे लोग होते हैं, इमोशन से भरे लोग, ये बहुत इमोशनल मिलेंगे, सेंसिटिव मिलेंगे। जल तत्व की राशि है ये कर्क राशि, कैंसर, ओके। दिखने में सुंदर होते हैं ये लोग। इनका माइंडसेट थोड़ा कभी कभी अनस्टेबल रहता है, मन बदलता रहता है, ओके। मतलब इमोशनल है, सेंसिटिव है, जैसे होता है ना, इसने ये कहा अच्छा ये ठीक है चल, दूसरे ने कहा अच्छा ये भी सही है, कुछ इस टाइप का आपको नेचर मिलेगा इन लोगों का, ओके। मन बदलता है इनका। नेचर लवर आपको मिलेंगे, नेचर लवर, इन्हें मतलब कि फूल पौधे पेड़ ये सारी चीज़ें देखना पसंद होगा, ओके। प्रकृति प्रेमी, मतलब नेचर को ये हार्म नहीं पहुंचा सकते, नेचर को नुकसान पहुंचाने में इनका बिल्कुल वो नहीं होता कि नेचर को नुकसान पहुंचा दे, ये कर्क राशि वाले नहीं पहुंचाते, ठीक है। आपको प्रकृति प्रेमी मिलेंगे। स्लो स्टार्टर हैं बट कैन कंप्लीट वर्क। कभी कभी ये लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई काम करते हैं तो इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। सुस्त होते हैं, थोड़े से लेज़ी, स्टार्ट करने में मतलब काम देरी करते हैं, स्टार्ट करने में देरी करते हैं, लेकिन उसे फिनिश कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ओके। ट्रांसपेरेंसी इन्हें पसंद होती है, यस, ट्रांसपेरेंसी इन्हें चाहिए, पारदर्शिता चाहिए रिश्तों में, एकदम क्लियर होनी चाहिए इनके सामने चीज़ें। इन्हें कोई भी हिडन चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप कर्क राशि वालों के लोगों को जानते हो, आपके दोस्त हैं या फिर आप खुद हो, आप देखिएगा कि इनसे अगर कोई बात छुपाई ना किसी ने, झूठ बोला, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अगर इन्हें कहीं से पता चल गया कि आपने इनसे झूठ बोला है ना, बस ऐसे ये एकदम कट ऑफ कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कर्क राशि वालों को, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनकी कर्क राशि है,
या आप खुद हो ना कर्क राशि वाले, तो सामने वाले को पहले ही बोल दो, देख मेरी कर्क राशि है, मुझसे कभी झूठ मत बोलना, कि झूठ बोला तो झूठ सह ही नहीं सकते आप, ठीक है। भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, जो एक बार अगर आपको लगा ना कि इसने कुछ छुपाया है मेरे से, नहीं, आप उसे माफ़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये नेचर है। ओके, आपको क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, नेक दिल के होते हो, बहुत नेक दिल के होते हो आप लोग, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हो, नेक दिल के होते हो। आपको पानी पीना औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। वाटर साइन भी है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन क्या है, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि बाहर गए कहीं घूमने, पानी नहीं लेके जाते, लेकिन अगर आप लोग होंगे ना, या कर्क राशि वालों को आप देखना, वो पानी की बॉटल अपने पास रखेंगे हमेशा, सोएंगे बेड के पास होना चाहिए पानी। रात को कौन उठ के जाएगा, क्या करेगा, ठीक, पानी ज़्यादा कंज्यूम करने का, अगर उठेंगे बीच में तो भी 2 घूंट पानी पीना है, लेकिन नहीं, पीना ज़रूर है, तो चाहिए एक, ठीक है। बाहर जाएंगे घूमने, पर्स में पहले पानी की बोतल होनी चाहिए, घर से निकलने से पहले भी चेक करेंगे कि पानी की बोतल पर्स में रखी है, बैग में रखी है या नहीं रखी है, पानी इनको चाहिए होता है। ओके, भावुक होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, कोमल हृदय है इनका, इन्हें समुद्र पसंद है, नेचर लवर हैं, तो इन्हें नेचर की सारी चीज़ें पसंद है, जैसे कि ओशन हुए, समुद्र हुआ, आसमान को देखना, ग्रीनरी देखना। और लोगों के मुकाबले में ना, ये इनसे थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं नेचर में, नेचर को थोड़ा ज़्यादा अटैच फील करते हैं, नेचर से खुद को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मूडी होते हैं, मूड अच्छा आया तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्विंग होना मूड का, कह सकती हूँ, कुछ इस तरह का नेचर होता है इनका। परोपकारी होते हैं, यस, लोगों की सेवा करते हैं, हीलर हीलर हो सकते हैं बहुत अच्छे ये लोग। परोपकारी होते हैं, अगर किसी ने इनसे हेल्प मांगी तो जितना इनके बस में होगा दे विल हेल्प, ओके, वो हेल्प आपकी ज़रूर करेंगे किसी भी तरह से, चाहे अपने पैसे से करें, अपनी बातों से करें, लोगों की सेवा करना इन्हें अच्छा लगता है, बातों से ही लोगों को शांत कर देते हैं, हील कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा भी आपसे, मतलब अगर कोई परेशान है, दोस्त या कोई, तो ये उसे ऐसे समझाएंगे कि उसको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम उसका माइंड स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका नेचर होता है, दे बिकम गुड हीलर ऑल्सो। इन्हें जाना चाहिए, जैसे रेकी वगैरह होता है ना, रेकी में हीलिंग हम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी हुआ आपका, टैरो रीडिंग्स है, ये सब चीज़ें, ऑकल्ट फील्ड, ये अच्छी रहती हैं आप लोगों के लिए। और अ, गोरे होते हैं, मोस्टली लोग कर्क राशि के आपको गोरे दिखेंगे ही, कलर सही होता है, दिखने में भी अच्छे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, यस, ये भी मिथुन राशि वालों की तरह खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, एक सॉफ्ट हार्टेड प्लैनेट है, एक मदर टाइप में हम इसे कह सकते हैं प्लैनेट है, तो ये एडजस्टमेंट इनको करना आता है। ओके, कहीं भी एडजस्ट करना हो ढाल लेंगे खुद को, सामने वाले से उसके हिसाब से ही बात करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए इनका ऐसा नहीं है, जैसे किसी के घर पे गए, अपने घर पे अगर ये 56 भोग भी खा रहे हैं ना, दूसरे के घर पे गए, वहाँ पे इनके सामने सूखी रोटी भी रख दी, दे विल ईट, ओके, वो खा लेंगे, बजाय इसके कि उसमें उस वक्त रिजेक्शन करें, कमी निकालें, नहीं, दे नो हाउ टू एडजस्ट एवरीथिंग, ओके। उन्हें कर्क राशि वालों का एडजस्टमेंट करना आता है, किसी को हर्ट नहीं कर सकता एक्चुअली में ये कर्क राशि वाले लोग, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पसंद है, और इसलिए इनसे खुलकर आपको बात करनी चाहिए। इन्हें वो लोग इनफैक्ट पसंद होते हैं जो इनसे खुलकर बात करते हैं, छुपाने वाले तो बस, कहा ना कि अगर 10 दिन से ये किसी के साथ हैं, मान लीजिए 10 दिन से उस इंसान पर इनको इतना ट्रस्ट है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मुझसे प्यार करता है, मेरा अच्छा दोस्त है, ये तो मुझे सब सच बताता है, लेकिन अगर 11वें दिन ना इन्हें पता चल गया, चाहे कोई भी छोटी सी बात है, इनसे रिलेटेड है नहीं है, इनका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस अगर इन्हें 11वें दिन पता लग गया ना कि अरे इसने मुझसे ये बात झूठ बोली, कैसे छुपाई इसने, मैं तो इस पर ट्रस्ट करता था ब्लाइंडली, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, फिर देखो नहीं, इन्हें फ़र्क पड़ता, इग्नोर करना इंसान, उस इंसान को ये शुरू कर देंगे, ठीक है। सबके साथ अच्छे होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, दे बिकम गुड लवर, ओके, बहुत अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। मैंने कहा ना, इनसे मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बस आप रखो, फिर देखो
आपके लिए जान भी दे देंगे कर्क राशि वाले लोग। ऐसे होते हैं कर्क राशि वाले, क्योंकि इमोशनल है ना, दिल से ही तो प्यार होता है, इमोशनल है, दिल प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से दिल से करेंगे आपसे। आप इन्हें कहूँगी 100% में से 50% लव दो, ये आपको 100 या 200% प्यार देंगे। ऐसी होती है ये कर्क राशि, ऐसी होती है। ठीक है, जितना आप इन्हें दोगे ना प्यार, उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये लोग प्यार देंगे। और केयरिंग नेचर है, हाइजीनिक लोग होते हैं, इन्हें नहाना डेली होता है। एक कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, मतलब सर्दी है तो 3 दिन नहीं नहा रहे, 4 दिन नहीं नहा रहे, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर कर्क राशि वाले लोग हैं ना, इन्हें डेली नहाना है। ये तो सर्दी है क्या है ना भाई, नहीं रह सकते। कोई मजबूरी अगर हो जाए ना कभी कि 2 दिन, एक दिन स्किप कर दिया, बहुत ठंड है, बीमार हैं, बस बहुत ही रेयर केसेस में कह सकती हूँ कि मजबूरी जब आती है इनके सामने तभी नहीं नहाएंगे उस टाइम पे, उस दिन। अदरवाइज डेली नहाना इनके लिए मस्ट है। ओके, केयरिंग नेचर हो गया, पीसफुल हैं काफ़ी, इन्हें गुस्सा नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनसे झूठ बोला, या आप खुद इस राशि को, तो आप देखना अगर कोई आपसे झूठ बोलता है ना, तो फिर बस गुस्सा आए ना तो संभालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर्क राशि वालों को टैकल करना, संभालना नहीं, आप नहीं संभाल सकते। मैंने कहा ना, वो रिश्ता तोड़ देंगे, कट ऑफ कर देंगे, इग्नोर करना इंसान को शुरू कर देंगे, और दूसरा सोचता रहेगा कि आखिर हुआ क्या। इसीलिए कह रही हूँ, अगर आपके कर्क राशि वाले दोस्त हैं ना, तो मैं बता रही हूँ, या आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनसे प्लीज़ कभी झूठ मत बोलिए। किसी भी तरह से आप उन्हें सच बताइए, बट यस, यू हैव टू बी ट्रूथफुल, आपको सच बताना पड़ेगा। झूठ बोला तो आप इनके गुस्से को संभाल नहीं सकते। ओके, इसीलिए इन लोगों को कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। ओवरऑल ये बहुत अच्छी राशि होती है, कूल, काम माइंडेड है, पीसफुल है। बस द मेन थिंग इज़, एक समरी की तरह अगर कहूँ कर्क राशि वालों का, इन्हें आपको धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा दिया तो इनसे बुरा कोई नहीं है फिर आपके लिए। इसलिए इन लोगों को टैकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके साथ सच बोलना। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, दे विल अंडरस्टैंड यू। ओके, वो आपको समझ लेंगे, आपकी परिस्थितियों को भी समझ लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड नेचर है, एक इमोशनल राशि है कर्क राशि। लेकिन अगर आपने इनसे झूठ बोला ना, तो ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और ये मैं बातें इसलिए कह सकती हूँ और अच्छे से, क्योंकि मेरी खुद की कर्क राशि है। ओके, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ ना, ठीक है, एक्चुअली रिसेंट में कुछ हुआ भी ऐसा, उसे तो डिटेल में इतनी नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन जहाँ पे मुझे था विश्वास कि ये पर्सन मुझे हमेशा सच बोलती हैं, मेरी एक फ्रेंड कह सकती हूँ, मुझे था कि ये मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, ये मुझे फ्रेंड कहूँ, आंटी कहूँ, वटेवर, ओके, कि ये मेरे साथ इतने 1 साल से मैं इन्हें जानती हूँ, ये तो मुझे हर बात बताती हैं, मैं इन्हें हर बात शेयर करती हूँ, तो इस तरह का है। लेकिन जैसे कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, टैरो रीडिंग, सब चीज़ ऑकल्ट फील्ड में हूँ, तो हमें क्या होता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, अगर कोई झूठ बोलेगा ना, हमें कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ जाएगी, क्लिक कर लेंगे हम कि इसने झूठ बोली है, ये चीज़ कुछ छुपा रहा है ये इंसान। ओके, द सेम थिंग वॉज हैपेंड विद मी। कुछ बात थी तो मैंने उनसे पूछा कि इस चीज़ में क्या हुआ, सो शी वॉज स्माइलिंग, और मुझे एकदम इंट्यूशन हुई कि ये कुछ छुपा रही हैं, और आई वॉज राइट। ओके, विद इन 20 डेज वो सच मेरे सामने आ गया कि उन्होंने छुपाया था। और फिर एक वो दिन है और एक आज का दिन है, अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 1 महीना हो गया इस चीज़ को। ऐसा नहीं कहूँगी मैंने उनसे बात करना छोड़ा, रिलेशन तोड़ा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है, क्योंकि भाई इमोशनल है पर्सन है, और फिर हर किसी की देखिए पर्सनल लाइफ भी होती है कहीं ना कहीं। बट ये मुझे रहा कि उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जब वो मुझे एक एक बात बताते थे, ठीक है। तो एक वो अंदर से एक हर्ट होना होता है ना, वो मुझे फील हुआ कि झूठ नहीं बोलना था।
ओके, हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे हमारा कोई रिलेशन भी नहीं था बात से इतना। बट द मेन थिंग इज़, अगर आपने किसी का ट्रस्ट गेन किया है, इतना हर चीज़ की है, और दूसरा भी आपके साथ उतना खुलकर बातें कर रहा है, तो आपको ट्रूथफुल रहना चाहिए इंसान के साथ, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कर्क राशि वालों का स्वभाव। आई एम नॉट ओनली वन पर्सन, मैंने और भी लोग देखे हैं, ठीक है, बट ये मेरी खुद की राशि है तो इसलिए मैं बता सकती हूँ। सो ओवरऑल एक इमोशनल राशि है कर्क, सेंसिटिव है, प्यार इन्हें जितना दोगे उसका डबल ट्रिपल 1000 गुना आपको प्यार देंगे। बस इन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, और गुस्सा इन्हें सिर्फ एक ही बात पर आता है कि अगर कोई इनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, पारदर्शिता बस इन्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप उतने लॉयल हो तो यस यू कैन गो हैड विद दिस साइन, शादी करनी है कुछ भी है। अगर आपको खुद भी जेन्युइन होना ज़रूरी है इन लोगों को हैंडल करने के लिए, इन लोगों को, राशि वालों को संभालने के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये ईमानदारी प्यार के भूखे होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो ये था इन 4 राशियों वालों के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट 4 राशि के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।